ये पूछना था कि शादी में आप किस रंग के कपड़े पहनेंगे? भैया, मेरी बहन यहाँ पर है नेत्रा, आप उसी से बात कर लीजिए, उसे सब पता है। एक्चुअली हुआ ये कि दीदी ने अनूप जीजाजी को फोन किया ये पूछने के लिए कि उनके शादी के जोड़े का रंग क्या है। तो फिर इसमें रोने की क्या बात हुई? रोने वाली बात ये है कि हमारे अनूप जीजाजी को गुलाबी और लाल कलर पसंद ही नहीं है और हमारी दीदी के जोड़े का रंग लाल है। मैं उन्हें नहीं पसंद हूँ। ओहो, ऐसी कोई बात नहीं होगी। अगर तू उन्हें पसंद नहीं होती तो वो शादी के लिए हाँ थोड़ी ना करता। हाँ, साहिल अपनी माँ से बात करने ही वाला है। कब? कल सुबह। माँ, मैं लड़के ढूंढ चुका हूँ। शिवानी, गोरी चिट्टी लंबी तो नहीं है, पर हाँ शादी मुझे उसी से करनी है। कब से चल रहा है ये सब? उससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है साहिल। मुझे भी तो पता चले कि मेरे दोनों बेटे मुझसे क्या कुछ छुपा रहे हैं। एक वो अनूप है जो पता नहीं अपने दिल में क्या कुछ लेके बैठा हुआ है। इतना नहीं होता कि अपनी माँ से खुल के बात करे। और तुम भी तो वही कर रहे हो साहिल। इसमें गलती तुम दोनों की नहीं है, जरूर मेरी परवरिश में कोई खोट होगी जो मेरे दोनों बेटे मुझसे दूर हो रहे हैं। मॉम 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 प्लीज, आपको हो क्या गया? जरा सी बात पे पूरी करण जोड़ की पिक्चर बना देती हो। अगर मुझे किसी लड़की से प्यार हो गया तो इसमें आपकी परवरिश खोटी कहाँ से हो गई यार? ये यार व्यार मत बोला करो मुझे। माँ हूँ मैं तुम्हारी, थोड़ी सी तो इज्जत दे सकते हो ना मुझे। तो अब एक और कहानी शुरू। मॉम 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 प्लीज प्लीज एक सेकेंड। मैं क्या दुनिया का इकलौता लड़का हूँ जिसने अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में अपनी माँ से छुपाया? नहीं ना। मॉम ऐसे ही होता है। कैसा होता है? मॉम छुप छुप के ही प्यार किया जाता है। अगर मैं खुल्लम खुल्ला प्यार करता तो क्या आपको अच्छा लगता? नहीं ना। और अब जब शादी की बात आ गई है तो बता रहा हूँ ना आपको। तो बड़ा एहसान किया मुझ पे। अगर शादी करके घर में ले आता तो भी मैं क्या कर लेती? मेरा काम तो खत्म हो गया ना। पाल पोस के दोनों बच्चों को बड़ा कर दिया। अब माँ की क्या जरूरत है? घर से बाहर निकाल दो। ओहो, आपको तो हमारा पूरा प्लान ही पता है। मॉम बताओ ना कि कब मिलवाऊं आपको शिवानी से? तू मुझे ये बता कि तू ज्योति से कब मिल रहा है? मॉम मुझे किसी ज्योतिवती से नहीं मिलना। मैं जानता हूँ कि ज्योति परफेक्ट लड़की होगी, परफेक्ट बहू, परफेक्ट वाइफ, तभी तो आपने उसे चूज किया है। लेकिन मॉम इससे कुछ भी नहीं बदलता, क्योंकि मैं एक परफेक्ट लड़की से नहीं, मैं जिससे प्यार करता हूँ मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। और मेरी पसंद का क्या? मैं क्या चाहती हूँ और क्या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है तुझे। साहिल, इतना जिद्दी कब से हो गया तू? माँ मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। अरे आप बिना शिवानी से मिले कैसे डिसाइड कर सकते हो कि वो लड़की आपको पसंद नहीं आएगी? जो लड़की अपने माँ बाप के पीठ के पीछे लड़कों से दोस्ती करती है, यहाँ तक कि शादी की बात भी चलवाती है, ऐसी लड़कियों को अच्छी तरह से समझती हूँ। और ऐसी ही लड़कियाँ बड़े घराने के लड़कों को शिकार बनाती है। मॉम आपको हो क्या गया है? मैं कोई डरपोक हिरन नहीं हूँ कि शिवानी आई, तीर मारा, शिकार किया, कंधे पे लटका के ले गई खाने। आप किस दुनिया में जी रही हो माँ? तभी मैं भैया के सामने बात करना चाहता था। ठीक है, दोनों भाई मिलके हो जाओ माँ के खिलाफ, करो अपनी मनमानी। मैं ही पागल हूँ जो तुम दोनों की फिक्र करती रहती हूँ। लेकिन अब जो मर्जी में आए करो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? ये मेरा कमरा है। तू निकल निकल यहाँ से। देवयानी, हाँ ये लो बेटा। हाँ। शिवानी, साहिल का फोन आया था? नहीं माँ। तूने उसे फोन किया था या नहीं? किया था माँ, पर उसने फोन नहीं उठाया, शायद बिजी होगा। कमाल है, ऐसा भी क्या बिजी? आज तो उसे अपनी माँ से बात करनी थी ना। ओहो, तुम तो फिक्र का पिटारा लेकर बैठ गई हो। अरे कहीं बिजी होगा, फ्री हो जाएगा, कर देगा फोन। क्यों? फिक्र नहीं होगी मुझे। एक बेटी तो पहले ही घर लौट के आ चुकी है, क्या जिंदगी है उसकी। और कहीं दूसरी के साथ भी ऐसा हो गया तो? माँ, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी भी बेवकूफी थी। आंखें बंद करके हम उनकी हर बात मानते रहे। पर शिवानी के साथ ऐसा नहीं हो सकता। हम सब साहिल को अच्छे से जानते हैं, कितना प्यार करता है वो शिवानी से, कितनी रिस्पेक्ट करता है उसकी। वो तो करता है, लेकिन उसके घर वाले, हमें क्या पता कि वो क्या सोच रहे हैं। माँ,
उसे बात तो करने दो उनसे, थोड़ा टाइम तो दो बेचारे को। साहिल का फोन है। एक मिनट, स्पीकर पे कर, हम भी सुनेंगे। साहिल, हाय शिवानी। साहिल कहाँ थे? कब से फोन कर रही थी मैं, फोन क्यों नहीं उठाया? हमारी पैकिंग तक खत्म हो गई और एक फोन नहीं कर सकते। हाँ बस वो पता है लगेज बहुत हो गया, हमें 2 बहुत लेने पड़ेंगे, नहीं तो सामान रखने की ना जगह नहीं मिलेगी। पता है हम सब बहुत एक्साइटेड है उदयपुर आने के लिए। दी और मैंने तो आते ही दाल बाटी खाने का प्रोग्राम भी बना लिया है। और सुनो, हम दोनों ना कोऑर्डिनेटेड कपड़े ही पहनेंगे, कलर और स्टाइल मैच करके। मुझसे बिना पूछे ना कुछ मत खरीदना, ओके? और हाँ, वो स्टेज का डिजाइन भी ना मैं हेलो, तुम हो फोन पे? हाँ साहिल, वो मुझे लगा कट गया। अच्छा मैं कुछ बोलूं? साहिल तुमने माँ से बात की? माँ नहीं मानी। साहिल तुम मजाक कर रहे हो ना? जल्दी बोलो ना, सब यहाँ पे बहुत टेंशन में है। ऑफ कोर्स मजाक कर रहा हूँ शिवानी। तुम्हें क्या लगा? सीरियस में? ऐसा हो सकता है कि मैं माँ से कुछ मांगू और वो मुझे ना दें? नॉट पॉसिबल। साहिल तुम बड़े शैतान हो। तो यहाँ तुम्हारी इतनी तारीफ कर रही थी, सब वापस लेती हूँ। अच्छा क्या कहा माँ ने? अब सारी बातें फोन पे पूछोगी क्या? अच्छा ठीक है, वहाँ पहुँचते ही सारी बातें डिटेल में बताना, ओके? यस मैम। अच्छा सुनो, टाइम पे पहुँच जाना स्टेशन पे, ऐसा मत बोला कि भूल गया, ओके? जो हुक्म मेरे सरकार। अब फोन रखूं? ओके बाय। बाय। बेटा मानसी, ओहो, ये क्या किया? मैंने कहा था ना, पास्ता को सिर्फ इतना पकाना है कि वो नरम पड़ जाए, ये नहीं कि चिपक के हलवा बन जाए। नैना बेटा, पहली बार ऐसी चीज बना रही है, धीरे धीरे सीख जाएगी। धीरे धीरे का ही तो टाइम नहीं है ना। अनूप को तो हम ये नहीं कह सकते ना कि कुछ महीनों बाद पास्ता खा लो आप। भाभी ठीक ही तो कह रही है अम्मा, अगर अनूप के पसंद का खाना ही नहीं बना पाऊंगी तो कैसा लगेगा उसे? क्या पागलों जैसे बात कर रही है? हाँ, तुझसे खाना बनवाने के लिए थोड़ी ना शादी कर रहा है वो। मगर कोई तो पसंद मिलनी चाहिए ना, हम दोनों एकदम ही अलग हैं, तो फिर एक साथ कैसे? ये लड़की भी ना ऐसे अगर हर बात पे सवाल उठाएगी ना तो तुझे सिर्फ कमियां ही दिखेंगी। और फिर ये रंग, खाना, पहना, इन सब से थोड़ी ना होती है शादियां। पसंद मिले ना मिले, दिल मिलने चाहिए। हाँ, मुझे भी लगता है कि उनका दिल बहुत अच्छा है, लेकिन वो मेरे बारे में ऐसा नहीं सोचते अम्मा, इसीलिए तो मुझे जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं वो। और अगर बाद में मैं उन्हें पसंद नहीं आई तो फिर क्या होगा अम्मा? वैसे ये गलत नहीं कह रही है मम्मी, अरेंज मैरिजेस का सबसे बड़ा टेंशन ही यही होता है, इसीलिए तो सारी जिंदगी लड़कियां बस कोशिश ही करती रह जाती हैं। नैना क्यों तू उसे बेवजह डरा रही है? शांत हो, यहाँ देख, तू बिल्कुल चिंता न कर। जैसे ही तेरी और अनूप की शादी होगी ना, तेरा सारा शक दूर हो जाएगा। पता नहीं, शायद। अरे माँ, दीदी, हेलो, नेत्रा, मैं मानसी दीदी की बहन कविता बोल रही हूँ, तुमसे एक बात करनी थी।
साहिल भाई, भाई कहाँ थे यार? अब मन क्यों आपके बिना? बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मॉम मान ही नहीं रही है। मानसी की बहनों नेत्रा ने मिलवाना चाहते हैं। अरे मॉम, मेरा रिश्ता किसी ज्योति से करना चाहती है, मुझे नहीं करनी किसी ज्योति से शादी। मुझे नहीं जाना। साहिल तो कुछ सोच। मॉम को मनाना ही पड़ेगा भाई, कुछ सोचो। क्या क्या कहा आपने? आप मानसी से मिलना नहीं चाहते? पर क्यों? क्या करूंगा मैं उससे मिलके? मैं मानसी को अच्छे तरीके से जानता भी नहीं, कोई बात ही नहीं होगी हमारे बीच में करने के लिए। भाई जब तक मिलोगे ही नहीं तो बात आगे कैसे बढ़ेगी? अरे उसे जानोगे कैसे? साहिल मुझसे नहीं हो पाएगा। शादी होने वाली है आपकी, प्लीज अब तो थोड़ा खुल जाओ। अरे बेचारी मानसी का तो सोचो कुछ। वो बेचारी लग रही है तुझे? मैं इतना बुरा हूँ क्या? भाई आप बुरे नहीं हो, पर हाँ अपने में एक ही पीस हो। अगर आपकी शादी मानसी नहीं शिवानी जैसी लड़की के साथ हो रही होती ना, पता नहीं क्या करती आपके साथ। ओ हाँ, तू शिवानी के बारे में कुछ बात कर रहा था, क्या वो बता। भाई होना क्या है, मातेश्वरी ने उससे मिलने से मना कर दिया और मैंने शिवानी से झूठ बोल दिया कि मॉम मान गई। साहिल तू क्या करता है? मैंने तुझसे पहले भी कहा था कि माँ से बात किए बिना शिवानी से दोस्ती मत बढ़ा। भाई प्लीज, अब प्यार का मॉम से पूछ के क्या चाहता है? आई रियली लव शिवानी और मैं उसी के साथ शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि भाई मुझे उसके साथ रहना अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी हर एक बात समझती हो, मेरी पसंद नापसंद। भाई उसकी हंसी, उसकी बातें, इट्स अमेजिंग। भाई शादी के लिए यही सब जरूरी होता है ना? लेकिन ये सब तो बाद में भी हो सकता है ना साहिल। भाई ये आपका मानना है, मेरा नहीं। भाई प्लीज इस बार मॉम से आप ही को बात करनी पड़ेगी। जब माँ ने तेरी बात नहीं सुनी तो मेरी कैसे सुनेंगी? हम तो आपस में वैसे भी मुश्किल से बात कर पाते हैं, पर तेरे लिए माँ की फीलिंग्स बहुत अलग है। तेरे लिए वो दिल से सोचती है। तू एक काम कर, तू एक बार और उनसे बात कर, मुझे उम्मीद है वो जल्दी मान जाएंगी। इस बार नहीं भाई, इस बार मॉम को आप ही को पटाना पड़ेगा। साहिल लेकिन मैं क्या बात करूं? भाई आप समझ नहीं रहे हो, आपने आज तक मॉम से कुछ भी नहीं मांगा। अगर पहली बार कुछ मांगोगे तो मॉम मना नहीं करेंगी। प्लीज प्लीज।